दोस्तों, माइनर बच्चों के नेचुरल गार्जियन उनके माता पिता होते हैं। अगर माता या पिता में से किसी भी एक की डेथ हो जाती है तो जो स्पाउस जिंदा है वही बच्चे का नेचुरल गार्जियन होगा। बच्चे की कस्टडी उसी के पास रहेगी, पालन पोषण भी वही करेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि माता पिता के रहते हुए माइनर बच्चे की कस्टडी किसी और को दे दी जाए, जैसे कि उसके नाना नानी या दादा दादी? क्या नाना नानी या दादा दादी माता पिता के रहते हुए भी बच्चे की कस्टडी क्लेम कर सकते हैं? दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जहां पर माइनर बच्चे की कस्टडी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नया लैंडमार्क फैसला सुनाया और एक नेचुरल गार्जियन पिता को उसके माइनर बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, मौजूदा केस में माइनर बच्ची की कस्टडी को लेकर के डिस्प्यूट तब अराइज हुआ जब 2022 में माइनर बच्ची की मां की डेथ हो जाती है, वो भी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में। दोस्तों, पत्नी के माता पिता यानी कि माइनर बच्चे के नाना नानी के द्वारा पति पर आरोप लगाए गए कि पति ने दहेज के लिए पत्नी को जान से मार दिया और नाना नानी माइनर बच्ची को, जो कि केवल 11 महीने की थी, उसे अपने साथ ले गए। पति के ऊपर सेक्शन 304 बी, डाउरी डेथ 498 ए और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई। दोस्तों, पिता ने नाना नानी को रिक्वेस्ट करी कि माइनर बच्चे की कस्टडी उसे वापस दे दे, क्योंकि वो उसका पिता है, नेचुरल गार्जियन है। लेकिन नाना नानी ने कस्टडी देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद पिता और दादा दादी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, जिसमें डिमांड करी कि माइनर बच्ची की कस्टडी उन्हें दी जाए, क्योंकि पिता बच्ची का नेचुरल गार्जियन है और नाना नानी बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ ले गए हैं। दोस्तों, क्योंकि पिता माइनर चाइल्ड का नेचुरल गार्जियन था, इसलिए हाईकोर्ट ने पिता की रिट पिटीशन को अलाउ किया। नाना नानी को डायरेक्शन दी कि वो माइनर बच्ची की कस्टडी पिता और उसके दादा दादी को हैंडओवर करें। दोस्तों, हाईकोर्ट के ऑर्डर को नाना नानी के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने नाना नानी का कहना था कि हाईकोर्ट ने बच्ची के वेलफेयर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। बच्ची जब से 11 महीने की थी तब से वो नाना नानी के पास रह रही है। दूसरी तरफ पिता का कहना था कि वो माइनर बच्ची का नेचुरल गार्जियन है और उसने रिट पिटीशन इसलिए फाइल करी है क्योंकि नाना नानी ने माइनर बच्चे को इलीगली अपने पास रखा हुआ है। पिता का कहना था कि माइनर बच्ची के वेलफेयर का प्रिंसिपल रिट पिटीशन पर अप्लाई नहीं किया जा सकता और हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया था, जहां पर हाईकोर्ट ने पिता को माइनर बच्ची की कस्टडी सौंप दी थी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में माइनर बच्ची की कस्टडी को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चाहे रिट पिटीशन हो या चाइल्ड कस्टडी का केस हो, जहां भी माइनर बच्चे की कस्टडी का सवाल उठता है वहां पर बच्चे का वेलफेयर सबसे ऊपर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि बच्चे की कस्टडी को लेकर के गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में केस फाइल होना चाहिए। वहां पर कोर्ट बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को देख करके बच्चे से बातचीत करके बच्चे की कस्टडी को डिसाइड कर सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की कस्टडी के मैटर्स में माता पिता के जो अधिकार होते हैं वो भी बच्चे के वेलफेयर से ऊपर नहीं हो सकते हैं। ये कहना कि मैं बच्चे का बाप हूं या बच्चे की मां हूं, केवल इतना कहने से ही बच्चे की कस्टडी माता पिता को नहीं दी जानी चाहिए। कस्टडी देने से पहले बच्चे का वेलफेयर कहाँ है, किसके पास है, ये भी देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि माइनर बच्चे की कस्टडी नेचुरल गार्जियनशिप या लीगल गार्जियनशिप के आधार पर नहीं होगी, बल्कि बच्चे के इमोशनल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर के हिसाब से होगी, जहां पर भी बच्चे का बेस्ट वेलफेयर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया क्योंकि हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी थी या बच्चे के वेलफेयर को देखने की कोशिश ही नहीं करी थी। हाई कोर्ट ने केवल पिता के नेचुरल गार्जियनशिप राइट्स को देखा और माइनर बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था
कि माइनर बच्ची जब 11 महीने की थी तब से ही अपने नाना नानी के साथ रह रही थी। दूसरी तरफ पिता के ऊपर आरोप थे कि उसने दहेज के लिए अपनी पत्नी को जान से मार दिया। इन सब को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि भले ही पिता नेचुरल गार्जियन है, लेकिन माइनर बच्चे का वेलफेयर पिता के साथ नहीं है बल्कि नाना नानी के साथ है, जिनके साथ वो अभी भी रह रही है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और माइनर बच्ची को नाना नानी के पास ही रहने का आदेश दिया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिता को भी थोड़ा सा रिलीफ दिया कि पिता को बच्चे से मिलने के लिए राइट्स दिए गए और साथ में डायरेक्शन भी दी गई कि पार्टीज बच्चे की कस्टडी के लिए चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करें, क्योंकि मौजूदा केस रिट पिटीशन थी, ना कि चाइल्ड कस्टडी का केस। दोस्तों, इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जहां पर माइनर बच्चे की कस्टडी के लिए रिट पिटीशन फाइल की जाती है तो वो रिट पिटीशन भी माइनर बच्चे के वेलफेयर के बेसिस पर डिसाइड होगी, ना कि माता पिता के नेचुरल गार्जियनशिप राइट्स के ऊपर या लीगल गार्जियनशिप राइट्स के ऊपर। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।